देखो कोलराज का नियम अपन देख रहे थे। कोलराज के नियम क्या कहते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य, चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता का मान उसके धनायन और ऋणायन के अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह तुल्य होता है। तो यहाँ पर देखो अनंत तनुता पर हमको ये पता है चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो तो भी उसका आयनन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे HCl जो है उसका तो हर एक तनुता पर उसका आयनन जो है वो 100% हो जाता है। लेकिन प्रबल विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट्य का भी क्या होता है, जब अनंत तनुता होता है ना, जब यहाँ पर उसका क्या होता है, अनंत तनुता पर उसका भी आयनन क्या हो जाता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का कंप्लीट हो जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे CH3COH जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य का भी क्या होता है, अनंत तनुता पर उसका आयनन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो है ये अपन किस में पढ़े हैं, ओस्टवाल्ड के नियम में पढ़े हैं। इसमें किस में पढ़े हैं, ओस्टवाल्ड नियम में बोला गया है ना। ओस्टवाल्ड के नियम में ये बताया गया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का भी आयनन जो है अनंत तनुता पर क्या हो जाता है, लगभग कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लो हमारे पास एक उदाहरण है, हमारे पास एक सॉल्ट है AB है ना। AB का जब आयनन होता है, विद्युत अपघट्य AB है, उसका जब आयनन होता है तो हमको प्राप्त होगा क्या क्या मिलेगा, A आयन और B आयन। इसका यदि अपने को अनंत अनुता पर मोलर चालकता AB के लिए लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा M AB इन्फिनिटी मतलब अनंत अनुता है ना, इन्फिनिटी है ना, अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो बराबर क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर A आयन की मोलर चालकता धन अनंत तनुता पर B आयन की मोलर चालकता। ठीक है, इनका जो योग होगा वही होगा पूरे विलयन की मोलर चालकता। ठीक है, तो टोटल पूरे विलयन की जो टोटल मोलर चालकता होगी वो उनके पूरे विलयन में जो टोटल आयन है उनके योग के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही कौन कहता है, कोलराज का नियम कहता है। तो कोलराज के नियम के में हम लोग को दो चीज़ को याद रखना पड़ेगा। एक क्या है, अपने को ये लिखना है कि इन्फिनिटी डाइल्यूशन रखना है अपने को। ठीक है, अनंत तनुता पर याद रखना है, यहाँ पर दिया ना अनंत तनुता मतलब इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर। और ये क्या है कि टोटल विलयन की जो कंडक्टिविटी होता है वो उस विलयन में जितने आयन है, चाहे धन आयन और ऋण आयनों के टोटल के योग के बराबर होगा, टोटल आयनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है NaCl का, है ना, यहाँ पर दिया है सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे NaCl के ऊपर। तो NaCl का आयनन होता तो हमको मिलता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, NaCl का आयनन होता तो हमको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर सोडियम NaCl की जो मोलर चालकता होगी है ना, लैम्डा M इन्फिनिटी सोडियम क्लोराइड का इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा M इन्फिनिटी सोडियम आयन प्लस लैम्डा M इन्फिनिटी क्लोराइड आयन। मतलब सोडियम आयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता धन क्या होगा, क्लोराइड आयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगा उस सोडियम क्लोराइड के विलयन की टोटल मोलर चालकता। ठीक है, आए समझ में। अब इसी प्रकार से अपन दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लो हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, है ना। जैसे यहाँ पर दूसरा अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, MgCl2 के लिए। ठीक है, MgCl2 के लिए यदि अपन लेते हैं तो MgCl2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आयनन होता है तो क्या क्या मिलता है अपने को, मैग्नीशियम आयन प्राप्त होता है ना, और अपने को 2 क्या मिलता है, क्लोराइड आयन। तो इसका यदि अपने को अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा M इन्फिनिटी किसका, MgCl2 का। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब अनंत तनुता पर उस विलयन की मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा M इन्फिनिटी किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन का, धन क्या हो जाएगा, लैम्डा M इन्फिनिटी क्लोराइड आयन का। लेकिन यहाँ पर देखो कितने क्लोराइड आयन है, 2 है, तो यहाँ पर अपने को 2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए अपने को मोलर कंडक्टिविटी को लिखना है। ठीक है, उसी तरह से यदि अपने को मान लो एल्युमिनियम के लिए लिखना है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए लिखना है, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे,
जैसे मान लो अपने को लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए लैम्डा m इन्फिनिटी Al2SO4 थ्राइस, इसके लिए लिखना है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसका आयनन करो। आयनन करने से अपने को क्या मिलता है, एल्युमिनियम सल्फेट का आयनन करने से Al2SO4 थ्राइस का जब अपन आयनन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 2 एल्युमिनियम आयन प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर 3 क्या मिलेगा अपने को, सल्फेट आयन। ठीक है, तो इसका यदि अपने को लैम्डा m इन्फिनिटी लिखना है इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए, एल्युमिनियम आयन के लिए। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर इंटू 2 करोगे, प्लस क्या लिखना है यहाँ पर, सल्फेट कितना है यहाँ पर 2, तो लैम्डा m इन्फिनिटी सल्फेट के लिए 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने से इंटू करना है, 3 से। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन इसी को यदि मान लो अपने को लैम्डा ई के तौर पे लिखना है, किसके तौर पे लिखना है, लैम्डा ई। लैम्डा ई मतलब क्या है, तुल्यांकी चालकता है ना। अनंत तनुता पर यदि अपने को तुल्यांकी चालकता का लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता यदि अपने को लिखना है तो यहाँ पर लैम्डा ई लिखेंगे, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। उस समय एल्युमिनियम आयन का, एल्युमिनियम सल्फेट का यदि अपने को लिखना है Al2SO4 थ्राइस का, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू होगा लैम्डा ई। ठीक है, दिख रहा है, लैम्डा ई एल्युमिनियम आयन का तुल्यांकी चालकता। ठीक है, ई मतलब क्या है, तुल्यांकी चालकता है ना, ई मतलब तुल्यांकी चालकता, और लैम्डा एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एम का मतलब क्या होता है, एम मतलब मोलर चालकता। तो यदि यहाँ पर मोलर चालकता की जगह पर अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मोलर चालकता दिए है, मोलर चालकता की जगह पर अपन क्या करते हैं, मान लो अपन मोलर चालकता के स्थान पर अपन क्या करते हैं, ई के रूप में लिखते हैं, मतलब तुल्यांकी चालकता के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अपन सिंपल केवल आयनों के रूप में लिखेंगे, ई और सल्फेट आयन। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो एल्युमिनियम सल्फेट तो है, लेकिन यहाँ पर 2 और 3 जो है यहाँ पर गुना नहीं होगा, है ना। यहाँ पर 2 का गुना भी नहीं करेंगे, यहाँ पर 3 का गुना भी अपन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ना तो 2 का गुना होगा, ना ही यहाँ पर 3 का गुना किया जाएगा। ये कब होता है, जब अपन तुल्यांकी चालकता लिया जाता है। केवल जब मोलर चालकता दिया जाता है उस समय अपने को 3 और 2 का इंटू करना है। समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 का इंटू करना है, यहाँ पर 3 का इंटू करना है। ठीक है, ये क्योंकि देखो इक्विवेलेंट, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में अपन इसको पढ़े थे कि यहाँ पर क्या होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का गुना अपने को नहीं करना है। ठीक है, उसी तरह से यदि अपने को मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए भी अपने को इक्विवेलेंस उसका करना था तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम के लिए भी यदि अपने को लैम्डा क्यू के बारे में लिखना है ना, लैम्डा ई के बारे में, तो लैम्डा ई इन्फिनिटी किसके लिए, MgCl2 के लिए लिखना है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा ई इन्फिनिटी मैग्नीशियम आयन धन क्या हो जाएगा, लैम्डा ई इन्फिनिटी क्लोराइड आयन। ठीक है, इसमें भी अपने को क्या नहीं करना है, जैसे यहाँ पर 2 का इंटू किए थे ना, यहाँ पर 2 का इंटू नहीं करना है। समझ में आया, केवल अपने को आयनों को तोड़ के लिखना है। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक रूप में अपने को नहीं करना है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। यदि मॉलिकुलर अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी का लिखना है तो फिर यहाँ पर और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए 2 और 3 ये सब का इंटू करना, गुना करना पड़ेगा। लेकिन यदि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया है तो ये सब का गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी तरह से देखो यदि अपने को AlCl3 का लिखना है ना, AlCl3 का लिखना है तो अपन AlCl3 का आयनन किस प्रकार से होता है, AlCl3 का आयनन किस प्रकार से होता है, एल्युमिनियम प्लस 3 आयन प्लस यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन। ठीक है, इसका यदि अपने को मोलर कंडक्टिविटी के रूप में लिखना है तो अपन क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी अनंत अनुता पर एल्युमिनियम क्लोराइड का बराबर क्या हो जाएगा, अनंत अनुता पर मोलर कंडक्टिविटी
इन्फिनिटी है ना, ऑफ एल्युमिनियम आयन। धन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, लैम्डा m अनंत अनुता पर क्लोराइड आयन की। ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, ये m के लिए हो जाएगा। लेकिन यदि अपन e के रूप में, लैम्डा e के रूप में लिखेंगे तो वहाँ पर 3 का इंटू नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल देख लो, इससे संबंधित एक आध सवाल। ये सवाल से तुम लोग को थोड़ा बहुत हो सकता है कि समझ में आ जाए। मान लो एसिटिक एसिड के लिए तुम लोग को क्वेश्चन जो है, प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया है एसिटिक, ये क्वेश्चन है ना, CH3COH के लिए लैम्डा m इन्फिनिटी निकालना है, मतलब अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है तुमको, अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसके लिए निकालना है, एसिटिक एसिड के लिए निकालना है, ये आपको दिया हुआ है। और गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है लैम्डा m अनंत अनुता पर HCl की मोलर चालकता का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 426.0 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, और दिया हुआ है लैम्डा m अनंत अनुता पर HCl का दिया है, और साथ में दिया है सोडियम एसीटेट का CH3CONA, इसका दिया हुआ है 91.0 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, और दिया हुआ है NaCl का, और किसका दिया हुआ है लैम्डा m इन्फिनिटी NaCl। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 126.0 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और तुमको निकालने क्या बोला जा रहा है, लैम्डा किसके लिए, लैम्डा m इन्फिनिटी एसिटिक अम्ल के लिए, किसके लिए बोल रहे हैं, एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है HCl दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है सोडियम एसीटेट CH3COONA दिया हुआ है, और साथ में क्या दिया है NaCl दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 चीज़ दिया हुआ है। इसके आधार पर अपने को क्या करना है, इसके आधार पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर सवाल को हल करना है। ये गिवन है, मतलब ये दिया गया है, ये डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको हल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन सबसे पहले एक समीकरण लिखते हैं। ठीक है, ये समीकरण में देखो, समीकरण में क्या है कि CH3COONA सोडियम एसीटेट, ठीक है, प्लस सोडियम एसीटेट में यदि अपन HCl को मिलाते हैं, सोडियम एसीटेट में HCl, ठीक है, ये मान लो पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट प्लस क्या किया अपन HCl, तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा CH3COOH प्लस NaCl, ये मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ये दोनों समीकरण को अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐड का चिन्ह है, और NaCl जो है इस तरफ है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने को जोड़ना है। मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है, और समीकरण नंबर 3 जो है NaCl जो है नीचे है ना, 3 जो है इस तरफ है, तो उसको अपने को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटा देंगे तो अपने को ये मिल जाएगा। बात समझ में, इसको घटाएंगे मतलब ये वाला फैक्टर यदि इस तरफ आ गया तो अपने को एसिटिक एसिड का वो मिल जाएगा, मोलर चालकता। ठीक है, तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो लैम्डा m इन्फिनिटी क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड CH3COOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा, दोनों समीकरण को इसको और इसको जोड़ना है, लैम्डा m इन्फिनिटी
लैम्डा एम इन्फिनिटी HCl, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COONA, माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl, ठीक है। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होगा HCl, लैम्डा एम इन्फिनिटी सोडियम एसिटेट और लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl, ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मान कितना दिया हुआ है HCl का कितना है 426.0, प्लस कितना हो जाएगा सोडियम एसिटेट का कितना दिया हुआ है 91.0, माइनस क्या हो जाएगा 126.0, ठीक है। तो इसको हल करोगे तो कितना आता है ये, इसको हल करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये लगभग 391.0, ये क्या हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक सवाल और देख लो जिससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अब दिया गया है, देखो एक और आंकड़ा दिया गया है, इसमें तुमको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें बोला जा रहा है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी किसके लिए निकालना है NH4OH के लिए निकालना है, इसकी गणना करो, ठीक है। तो इसके लिए तुमको क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या आंकड़ा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लैम्डा एम इन्फिनिटी NH4Cl का दिया हुआ है, ठीक है, NH4Cl का दिया हुआ है 129.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है लैम्डा एम इन्फिनिटी किसका दिया है NaOH का दिया है, इसका मान दिया है 248.0 ये, ठीक है। और दिया हुआ है लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl का, ये दिया 126.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, वही सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है। अब यहाँ पर कोलराज का नियम अपने को लगाना है ना। कोलराज के नियम से अपन क्या करेंगे, देखो फिर से अपने को निकालना क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, निकालना क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इन तीनों समीकरण से अपने को क्या करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना पड़ेगा। तो अपने को फिर से वहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ना। अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो फिर से समीकरण लिखो NH4Cl, अपने पास NH4Cl का है, प्लस यहाँ पर क्या है NaOH इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो NH4OH हो गया, NH4OH और साथ में क्या बनेगा NaCl, ठीक है ना, प्लस NaCl। तो हमारे पास देखो किसका किसका डाटा दिया है, इसका डाटा दिया हुआ है, इसका डाटा दिया हुआ है और इसका डाटा दिया है, निकालना किसका है, इसका निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका डाटा में देखो समीकरण नंबर पहला, ये समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो अपने को फिर से वही करना है, इन दोनों समीकरण को क्या करना है जोड़ना है और उसमें से इसको घटाना है, तो फिर अपने को क्या मिल जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान पता हो जाएगा। तो देखो अपन कैसे लिखेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी एमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ना है, लैम्डा एम इन्फिनिटी NH4Cl, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का अपन जोड़े हैं ना, ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी NH4Cl प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी NaOH माइनस क्या हो जाए NaCl इस तरफ है, ठीक है, NaCl को यदि इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा कि नहीं, तो और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा रहेगा NH4OH, तो माइनस क्या हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl, लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 129.0, कितना दिया हुआ इसका 129.0 प्लस यहाँ पर
NaOH का कितना दिया है 248.0 और यहाँ पर NaCl का कितना दिया है -126.0। ठीक है, इसको यदि अपन हल करेंगे तो हमको आता है 251.0 ओम इनवर्स, ऐसे मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल प्रति मोल। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया कुछ मतलब न्यूमेरिकल जो किसके लिए है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता से संबंधित कुछ सवाल। ठीक है।